अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जनाब, ये नगेट्स जो बनाए थे वो फ्रीज़ हो चुके हैं और उनको मैं अब पैकेट में निकाल के रख लूँगी। और इसमें से 3 जो हैं मेरे हस्बैंड साहब ने तलवा के खा लिए थे और बाकी जो हैं वो मैं अब इंशाल्लाह पैकेट में डाल के इनको फ्रीज़ कर दूँगी और वक्तन फ़वक्तन ये यूज़ होते रहेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। और अगर करें और फिर मुझे फ़ीडबैक भी दें कि आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। आज मैं आपको बड़ा मज़ेदार सा गोश्त का सालन बनाने की रेसिपी दे रही हूँ, सिंपल। और साथ जनाब सुबह की रूटीन जो होती है हर घर की खातून की, वो बता दिखा रही हूँ। इसके अलावा जनाब मेरे फ्रीज़र का हशर नशर हुआ हुआ था। जब कोई चीज़ उठाता है, जिस टोकरियाँ मैंने बनाई होती हैं, मुझसे पूछने की बजाय ख़ुद से ही जनाब जहाँ से उठाई दूसरी टोकरी में रख दिया। मुझे कुछ पता नहीं था कितना कीमा पड़ा हुआ है, कितना चिकन पड़ा हुआ है और कितना मटन पड़ा हुआ है। मटन का खैर मुझे पता था, इन दोनों चीज़ों का मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और फ्रोज़न कुछ वेजिटेबल्स थी, ये था वो था। खैर जनाब, मैंने अब इन टोकरियों को निकाला है, इन सबको सेट कर रही हूँ अपने हिसाब से। फ्रोज़न वेजिटेबल और वेजिस वगैरह एक साइड पे रखूँगी सारे निकाल कर, और जो मीट है और फ़िश है उनको एक साइड पे रखूँगी, कीमा वगैरह को, चिकन को। और जनाब जो बाकी चीज़ें हैं जैसे फ्रोज़न कुछ वेजिटेबल्स हैं वो, और पनीर है और कुछ इस किस्म की चीज़ें, उनकी अलहदा बास्केट बना दूँगी। 50 दफ़ा सबको कहती हूँ कि मुझसे पूछ के काम किया करो, कहाँ पड़ी है। मैं एक दफ़ा में ही बता दूँगी कि यहाँ ये चीज़ रखी हुई है, तो आपको तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन नहीं भाई, जब तक जनाब माँ के लिए काम बढ़ाना नहीं है, फ़ायदा क्या फिर बेटी होने का या बाप होने का। खैर जनाब, आज गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, फ्लू सख्त हुआ हुआ है। और बस अल्लाह मियाँ खैर रखे, अल्लाह ताला खैर रखे और सेहत तंदरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। आप सब लोग खैर खैरियत से हैं, किसी को नज़ला ज़ुकाम तो नहीं हुआ हुआ, क्योंकि आजकल सुना है सीज़न फैला हुआ है इसका बुरी तरह। पाकिस्तान में भी ये बहुत कॉमन हुआ हुआ है, नज़ला ज़ुकाम बुखार। और इंडिया में क्या हाल है मेरी फ्रेंड मुझे बताएंगी, इंशाल्लाह अनीस खातून ही बताएंगी। और ये फ्रीज़र ऊपर वाले खाने को भी मैंने सेट करना था, मुझे नहीं पता जो होल चिकन है वो कितने रह गए हैं और क्या हिसाब किताब है। वो सारा जनाब अब मैं चेक करती हूँ। और ये मेरा हाथ तो ऊपर वाले खाने में जाता नहीं है, इसके लिए मैं सीढ़ी रखूँगी और सीढ़ी से ऊपर चढ़ूँगी। फर्स्ट स्टेप चढ़ी हूँ तो मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आई, सेकंड स्टेप चढ़ूँगी तो सब कुछ समझ आ जाएगा। और बस जनाब इसको भी अच्छे से अरेंज कर लूँगी और इस तरह जनाब मेरा फ्रीज़र जो है फुल फ्लेज तैयार हो जाएगा मेरे हिसाब से। आप लोग कितने अरसे बाद अपने फ्रीज़र की सेटिंग करते हैं, उसको अरेंज करते हैं और सफाई करते हैं। मैं सफाई तो खैर मेरा इतना गंदा होता नहीं है। ये जो आपको खुरचने वगैरह फ्रीज़र में नज़र आ रही हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जो मेरी बेटी थी छोटी वाली, उसको बर्फ़ खाने का बहुत शौक़ था, तो उसके बाबा मना करते थे, गला उसका ख़राब हो जाता था। तो जब मैं नहीं उसको देती थी तो वो जो नीचे थोड़ा सा पानी गिरता था, ये नो फ्रोस्ट है, इसमें बर्फ़ वैसे नहीं जमती। तो बस जनाब उसको खुरच खुरच के इसने सारा ख़राब कर दिया। लेकिन शुक्र है कि चलता है, इतना पुराना फ्रिज है और सही काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब साथ मैंने फिर बनाया था मटन का शोरबा, क्योंकि सबके गले ख़राब हैं। तो इसके लिए बस वही नॉर्मल मैंने किया था कि प्याज लहसुन अदरक नमक मिर्च हल्दी धनिया ज़ीरा पाउडर डालकर मैंने गोश्त को गला लिया था। जब गोश्त अच्छी तरह गल गया, फिर उसको ऑयल डाला और 10 मिनट के लिए इसको भून लूँगी। इसमें हरी मिर्चें डाली थी मैंने, और सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च काफ़ी डाली थी। काली मिर्च अच्छी होती है नज़ला ज़ुकाम में। आपका क्या ख़्याल है, सही कह रही हूँ? और इसके बाद बस हरा धनिया डालकर और इसका शोरबा बना लिया था पतला सा। और अब जनाब अगले दिन सुबह का टाइम है और ये बन रहा है हस्बैंड साहब के लिए चाय का सामान। और चाय के सामान का आइडियाज़ एक तरह का ये आइडिया भी है लोगों के लिए कि जो जिनके हस्बैंड चाय के साथ कुछ लेते हैं या ऐसे वक्त पे आते हैं कि चाय का टाइम होता है, तो उनको एक आइडिया भी मिल जाता है कि वो इस तरह से हल्का फुल्का जो है वो नाश्ता तैयार कर सकती हैं। इसके लिए वही एयर पफ्ड जो मैंने है जापानीज़ एयर पफ्ड स्नैक्स लिए थे, और जैम और चीज़ वाला सैंडविच बनाया था। लो फैट जैम है और एक मामूल दे दिया था।
बस ये काफ़ी है, और साथ चाय का एक कप इंशाल्लाह दे दूँगी। ये ढक के फ़िलहाल रख देती हूँ, अभी उनके आने में टाइम है। फिर वो उस वक्त आते हैं जिस वक्त ज़ोहर का टाइम होता है, तो मैं नमाज़ कुरान शुरू कर देती हूँ, तो बेटी सर्व कर देती है। और आज शाम को मैंने जनाब बनाने हैं मुर्ग चने, और शाम को तो वो होता है हालत, सारा दिन काम कर कर के दिमाग ही घूमा हुआ होता है, तो उसके लिए फिर चिकन वगैरह मैंने डीप फ्रॉस्ट कर लिया था, और उसको मैं कर लूँगी अच्छी तरह, मतलब उसकी सफाई करके और उसको काट कर रख दूँगी, ताकि जब इंशाल्लाह शाम को ज़रूरत पड़े और मैं जनाब ढीली ढाली सी किचन में आऊँ, तो मेरा तकरीबन सारा काम हुआ हुआ हो। चने मेरे पास पहले ही बॉयल्ड होते हैं, जो मैंने डीफ्रॉस्ट करने के लिए बाहर रखे हुए हैं। चिकन जो है वो मैंने काट लिया है, उसकी चर्बी वगैरह को डिस्कार्ड कर दूँगी, और उसके बाद जनाब बर्तनों की तरफ आ जाते हैं। और बर्तन तो माशाल्लाह आपके इंतज़ार में हर वक्त ही होते हैं, कब कोई आए और हमें धो के संभाले और फिर दोबारा यूज़ करे। सबके घरों का यार यही हाल होता है, एक जैसा ही हाल होता है। कुछ व्लॉग बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते, लेकिन हाल तकरीबन सब घरों का एक जैसा ही होता है, और लेडीज़ एक तरह ही काम करती हैं। अब ये चिकन उठाते हैं, इसको धोकर और मैं जनाब रख दूँगी साफ़ करके डब्बे में डाल के, ताकि जब इंशाल्लाह शाम को आपको बताया आऊँ तो हर चीज़ तैयार हो। मुझे शुरू से ये काम करने की आदत है कि मेरा कभी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में काम लेट नहीं हुआ, और ये बाकी बच्चियों के लिए भी और बड़ों के लिए भी टिप्स है कि अगर वो काम वक्त से पहले करके उस हिसाब से रख लें कि नेक्स्ट उनको किस वक्त ज़रूरत पड़नी है, और हर चीज़ तैयार हो, तो उनके लिए बहुत आसानी होती है। वॉइस ओवर करते हुए मेरा गला जो है वो साथ नहीं दे रहा, लेकिन अब जाहिर है कि मैं क्या करूं, करनी तो है, डालनी तो होती है वीडियो। एक आदत भी होगी, और दूसरा अच्छा भी लगता है, और ना डालूं तो बेचैनी सी रहती है। जैसे कोई काम करते हैं हम लोग और रेगुलर करते हैं, और जब नहीं कर पाते तो मुश्किल तो होती है। लेकिन खैर जनाब, कूड़ा भी भरा हुआ था, इसलिए आज मैंने चिकन का गंद भी इसमें ही डाल दिया, ताकि ये बाहर फेंका जाएगा और सारा मसला हल हो जाएगा। और उसके बाद जनाब किचन धुलेगा। बहुत ही गंदा यार किचन मेरा हुआ हुआ है, चिप चिप कर रहा था, पता नहीं क्यों चिप चिप कर रहा था। हालांकि मैं तो हाथ के हाथ इसको साफ़ करके और वो कर देती हूँ, कपड़ा भी लगाना हो तो पोछा भी लगा देती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं हो जाती है गड़बड़। बहरहाल जनाब ये सारा काम कर लिया है, और इंशाल्लाह जो है कढ़ाई मैंने धो ली थी, धोती रहती हूँ वक्तन फ़वक्तन, हर दफ़ा आपके साथ शेयर नहीं करती। लेकिन ये है कि इसका ऑयल बड़ी जल्दी गंदा हो जाता है। ये जो ख़ास तौर पे फ्राइड करो ना कोई चीज़, और जिनकी कोटिंग हो, वो ज़रूर उतर के तबाही का दहाना कर देती है दूसरे के लिए। और वैसे अगर सिंपल सिंपल आलू वगैरह फ्राई करो तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल गंदा नहीं होता। बस जी चिकन का एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो गया, इसको भी डब्बे में डालते हैं और इसको रख देते हैं फ्रिज के अंदर, और आ जाते हैं अपने असल काम की तरफ, जिससे मुझे बड़ी उलझन होती है। उर्फ चने काफ़ी टेस्टी बनते हैं, इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और अब जनाब पहले तो कैमरे की सेटिंग होगी इस हिसाब से कि सब चीज़ कवर हो जाए। और इसमें जनाब मैंने डाल दिया है, फेरी डाल रही हूँ, ख़त्म हुआ हुआ था, इसी में पानी डालकर उसी के साथ ये सारा जो किचन है वो मैं धो लूँगी। आप लोग कितने अरसे बाद अपना किचन धोते हैं? रोज़ बाज़ लोग धोते होंगे, बाज़ जो है वो पोछा और कपड़ा लगा देते हैं, और बाज़ शायद से इससे ज़्यादा दिनों बाद धोते हो। लेकिन ज़रूर मेंशन करें आप लोग कितने अरसे बाद अपना किचन धोते हैं और कैसे साफ़ रखते हैं, क्योंकि किचन सबसे ज़्यादा जल्दी जो होती है ना वो चीज़, वो किचन गंदा होता है, यूज़ भी ज़्यादा होता है, और जनाब हर किसी ने आना जाना भी होता है, ऑयल शॉयल के छींटे भी गिरते रहते हैं। और ये जो मेरा डिस्पेंसर है इसके नीचे भी इतने दाग लगे हुए थे, ये स्टील की कुची से रगड़ के ये साफ़ कर दूंगी। और अब जनाब वाइपर लगा देते हैं ताकि पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। और ये बाल देख लें, बालों का तो खैर मैं कहती हूँ कोई हाल ही नहीं है। कोई ऐसी जगह घर में नहीं होगी जहाँ बाल ना हो। हालांकि किचन में बालों का क्या काम, मैं अक्सर बाल बांध जाती हूँ, हाँ अगर गीले हो नहाई हुई हूँ फिर आ जाती हूँ ऐसे भी, या फिर सुबह उठ के बाद का कोई काम वगैरह हो तो बंदा फ़ौरन आ जाता है। लेकिन अक्सर बाल बंधे हुए होते हैं और मैं नीचे से पकड़ पकड़ के खींच के निकाल देती हूँ कि कोई कच्चे बाल हैं तो वो निकल जाएं, लेकिन जो होना होता है वो होके ही रहता है। यानी जहाँ बाल होते हैं वहाँ आने होते हैं, वो खुद ब खुद किसी तरह पहुँच जाते हैं। जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मेरी आवाज़ को इग्नोर करें, माशाल्लाह बड़ी भारी और अजीब सी आ रही होगी। मुझे खुद 3-4 दफ़ा मतलब रुकना पड़ता है, बीच में रेशा सा हलक में गिर रहा है। खैर मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए।